Welcome to GRV coaching classes. आज हम जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2 अप्रैल 2026 शिफ्ट 2 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो कहता है कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं जिनको सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया। एक का एंगल था 15 डिग्री और दूसरी का एंगल था 30 डिग्री। अब इनकी हॉरिजॉन्टल रेंजेस की जो रेशियो है दैट इज गिवन टू अस विच इज 1:x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों देखिए, प्रोजेक्टाइल कुछ भी हो सकती है जो बिना फ्यूल के, जो बिना इंजन के हवा में फेंकी जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। मतलब ये ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण मूव करती है। अब ये दो क्रिकेट की बॉल्स भी हो सकती हैं। अब मान के चलिए आपके पास दो क्रिकेट बॉल्स हैं, ओके। एक को आपने 15 डिग्री एंगल पे फेंका और दूसरे को आपने 30 डिग्री एंगल पे थ्रो किया, ओके। तो जिनकी इनिशियल वेलोसिटी थी सेम। अब इनकी हॉरिजॉन्टल रेंजेस की जो वैल्यू है वो रेशियो हमें दे रखी है 1:x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज वी नो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ अपॉन g। ऑलराइट, तो मान के चलिए ये हमारे पास है रेंज r1 और दूसरी हॉरिजॉन्टल रेंज है हमारे पास, चलिए इसको हम ले लेते हैं 1 विच इज इक्वल्स टू u² sin 2 into 15 अपॉन g। तो आपके पास 1 आ गया u² sin 30 अपॉन g। ऐसे ही जो आपके पास r2 है वो किसके बराबर है, x के बराबर है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो x विल बी इक्वल टू u² sin 2 into 30 अपॉन g। x आ जाएगा हमारे पास u² sin 60 अपॉन g। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब आप करिए दोनों को डिवाइड। तो 1/x आपके पास किसके बराबर आएगा, u² sin 30 अपॉन g डिवाइडेड बाय u² sin 60 अपॉन g। ऑलराइट, तो 1/x आपके पास आ जाएगा। एज वी नो फोर्थ टर्म हमेशा फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होती है और थर्ड टर्म हमेशा सेकंड से मल्टीप्लाई होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा u² sin 30 into g अपॉन u² sin 60 into g। ऑलराइट, तो u² से u² कैंसल आउट हो जाएगा, g से आपका g कैंसल आउट हो जाएगा। तो 1/x आपके पास आएगा, sin 30 होता है 1/2 और ये होता है √3/2। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। फिर हम क्या करेंगे, 1/x इक्वल टू ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टर्म के साथ, और ये थर्ड टर्म जो होगी वो सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा √3 into 2। 2 से फिर 2 कट गया, 1/x आपके पास आया 1/√3। तो x आपके पास आ जाएगा √3 के इक्वल। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है उसका फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। 2θ मतलब एंगल का डबल। जब आपने यहाँ पे 15 डिग्री थीटा को पुट किया तो वो बना 30, 2 15 30। तो 1 इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास u² sin 30 अपॉन g। r2 हमारे पास x के बराबर था जो हमें फाइंड आउट करना था। तो x हमारे पास किसके बराबर आ गया, u² sin 2 into 30 अपॉन g बना x इज इक्वल्स टू u² sin 60/g। तो इसको हमने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। जब हमने दोनों को डिवाइड किया, u² के साथ कैंसिल आउट हो गया, g के साथ g हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, 1/x हमारे पास इसके बराबर आया sin 30 अपॉन sin 60। तो 1/x इज इक्वल्स टू 1/2 अपॉन √3/2 हो गया, ओके। क्योंकि sin 30 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2। तो ये 2 जो है वो फर्स्ट टर्म के साथ यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 जो होगा वो सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे, 1/x आपके पास आ गया 1/√3। इसका मतलब x हमारे पास किसके बराबर आ गया, √3 के इक्वल आया। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही
हर लेक्चर में, हर वीडियो लेक्चर में मैं एक कंसेप्ट या एक क्वेश्चन को आपको करवाने की कोशिश करूंगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो इसके लिए आप जीआरवी कोचिंग क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, सो दैट उनको भी और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। थैंक यू।